हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। पहला जो क्लास लिया था उसमें एपी जीपी एचपी के बारे में बताया था, और सेकंड क्लास जो लिया था उसमें एपी का थ्योरी टी एन इजिकल टू nth टर्म इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताया था। उस पर एग्जाम्पल दिया था, उसी पर और आगे हम लोग बढ़ें, जिसमें 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। टाइम बचत के लिए हमने क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ कहता है ऐसे इसी लैंग्वेज में, बुक में लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ एम टाइम्स, मतलब एम गुना इन nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स इन nth टर्म, तो दिखाना है कि m प्लस nth टर्म का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर होगा। पहले इसको बना लिया जाए तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईटी वगैरह में कैसे, या किसी भी इंजीनियरिंग में कैसे पूछेगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो आया जाए, पहले तो हम लोग बनाए क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन बनाने के लिए, यहाँ पहला क्वेश्चन बनाने के लिए m टर्म और n टर्म निकालना है, और यहाँ a नहीं मालूम है और d मालूम नहीं है। मतलब a मीन्स फर्स्ट टर्म और d मीन्स कॉमन डिफरेंस। a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो मान लेते हैं कि a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। तो आप पहले tm का वैल्यू और tn का वैल्यू यहाँ निकाल करके इसमें m और n से गुना किया जाए। जो दिया गया है उसको पहले लिख दिया जाए। गिवन m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन। तो लिखा जाए m, टी एम का वैल्यू बैठाएं भाई, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और n इंटू टी एन का वैल्यू निकाला जाए a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इससे पहले हम लोग रिलेशन निकाले तो m प्लस nth टर्म का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखा जाए रिलेशन कैसे निकलेगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, एम ए, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा, m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन ए प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ए यहाँ है, ए यहाँ है, दोनों ए वाले को एक तरफ कर लिया जाए। देखिए बढ़ाते हैं, m माइनस एन एक कॉमन ले लिया, एक क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, प्लस d यहाँ है, d यहाँ है, दोनों d को एक तरफ कॉमन ले लेंगे। तो पहले तो इससे इसमें गुना करेंगे, m स्क्वायर माइनस m, d तो कॉमन हो जाएगा, a इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n इधर आएगा तो प्लस n, d कॉमन इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए, ये हो गया m माइनस n इंटू ए प्लस इस स्क्वायर वाले के एक साथ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, उसको फैक्टराइज करके लिख लिया जाए m माइनस n इंटू एम प्लस n। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को फैक्टराइज कर लिया, m माइनस n इंटू एम प्लस n। इसको और इसको लिखिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस n, और d तो टोटल में कॉमन है, इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए, m माइनस n इसमें भी है, m माइनस n इसमें भी है, m माइनस n इसमें भी है, m माइनस n टोटल में कॉमन ले लिया जाए, m माइनस n टोटल में कॉमन ले लिया जाए। यहाँ बचेगा a प्लस m प्लस n बचेगा, चूँकि m माइनस n तो कॉमन हो गया है, यहाँ बचेगा m माइनस n कॉमन हो गया है, बच गया माइनस d इज इक्वल टू 0। अब इससे तो डिवाइड कर सकते हैं, चूँकि यह तो कदापि 0 होगा नहीं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, लेकिन ये कभी 0 हो नहीं सकता है, चूँकि m और n कभी 0 हो नहीं सकता है। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो एक रिलेशन मिल गया, a प्लस m प्लस n, यहाँ गलती हो गया है -1, एक मिनट,
-1 इंटू डी लिखिए, चूँकि डी यहाँ तक में, यहाँ तो 1 ना बचेगा, ये -n कॉमन हो गया, डी ये तो अलग चीज़ है, ऐसा रिलेशन निकला। m + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। दिस नंबर इज इक्वेशन ए मान लिया जाए। यही इक्वेशन भैया आपको काम देगा, यही इक्वेशन आपको काम देगा। जैसे देखा जाए, अब आपको निकालना है m + nth टर्म, तो हो गया। देखा जाए Tm + nth टर्म जब आप निकालते हैं तो फार्मूला यूज करेंगे ए nth टर्म निकलता है तो होता है n - 1 इंटू डी। m + nth टर्म जब निकल रहा है तो यहाँ लिखेंगे m + n - 1 इंटू डी, चूँकि n के प्लेस पर m + n है। अब देखा जाए इसका रिजल्ट यहाँ से पता है कि यह 0 है, इतना बराबर लिख दिया जाए 0, और यहाँ लिख दिया जाए यूजिंग इक्वेशन ए कह दिया जाए, 1 नहीं ए। तो प्रूफ हो गया कि m + nth टर्म जो होगा वह 0 होगा। अब सुना जाए आईआईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसी पर क्वेश्चन बहुत सारे उठा के दे देगा। कहेगा कि 10वां एपी का 10वां टर्म में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 15वां टर्म में 15 से मल्टीप्लाई कर दें। जितना टर्म है उतना ही से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू दाएँ तरफ पे जितना टर्म है उतना ही से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों, जैसे यहाँ m और n था तो m + n टर्म का वैल्यू 0 था, तो यहाँ पर पूछ देगा कि यदि 10 और 15 25 टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो बिना बनाए हुए क्वेश्चन का टिक लगा देना है 0। एकदम इस तरह के क्वेश्चन को थ्योरी के रूप में दिमाग में बैठा लेना है कि बाएं तरफ जो टर्म है उतना ही से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इज इक्वल टू दाएं तरफ जितना टर्म है उतना ही से मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों यदि इक्वल है तो दोनों टर्म का जोड़ करके जो वह टर्म निकलेगा उसका वैल्यू निश्चित रूप से 0 होगा ही। तो ये क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, लॉन्ग भी बनाइए, m + n टर्म पर बता दिया गया, तो इस पर आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को जब बनाना होगा तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, उस तरह से एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन को इसमें इस्तेमाल कर देंगे तो वह भी हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे, तो इसको थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। किसी तो तार फंस गया। ठीक है, ठीक है। आया जाए भाई, इस क्वेश्चन को भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कहता है कि यदि 9th टर्म का वैल्यू 0 है तो प्रूफ करे पीटी कि 29th टर्म जो होगा वह 19वां टर्म का दुगना होगा। क्या होगा? दुगना होगा। प्रूफ करना है तो पहले तो इसे एक रिलेशन निकाल ले। क्या निकाल ले? रिलेशन निकाल ले। T9 इज इक्वल टू a + 9 - 1 इंटू डी लिखेंगे, चूँकि n के प्लेस पर 9 मालूम है और 9th टर्म का वैल्यू 0 है, तो यहाँ लिख दिया जाए 0। a + 8d, मतलब a के प्लेस पर -8d इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके छोड़ दीजिए। यहाँ इस्तेमाल करेंगे या ऐसा जैसा बनाते समय आएगा वैसा इस्तेमाल कर देंगे। अब इसका वैल्यू निकाला जाए। T29th टर्म का वैल्यू लिखेंगे a + 29 - 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस, इससे इस घटाएंगे 28d हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू बैठा दे -8d,
-8d प्लस 28d इज इक्वल टू 20d। तो इसको यहीं छोड़ दिया जाए। अब निकाला जाए 19वां टर्म, इसको 2 नंबर दे करके इक्वेशन छोड़ दिया जाए। 19th टर्म निकाला जाए, 19वां टर्म निकाला जाए। क्या लिखेंगे भाई? a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, ए 18d। तो a का वैल्यू -8d लिख दिया जाए, -8d प्लस 18d 10d। क्या लिख दिया जाए? 10d। अब देखा जाए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू टी 19, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20d हो गया। इसको दे दिया जाए 3 नंबर। तो इक्वेशन 2 और 3 से देखिए, तो 2 और 3 से देखिए तो दोनों इक्वल हो गया। दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिखेंगे भाई? T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19। प्रूव्ड। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। ऐसा इसमें कहता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजेबल बाई 7। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो कि 7 से डिवाइजेबल होना चाहिए। इसका मतलब नंबर्स जो बनेगा, पहला नंबर तो 2 डिजिट का 14 होगा जो कि 7 से डिवाइजेबल है। इसके बाद 21 होगा, 21 होगा। इसके बाद 28 होगा। इसके बाद 35 होगा। लास्ट जो होगा 98 होगा 2 डिजिट में, वही सबसे बड़ा है जो कि 7 से डिवाइजेबल होगा। डॉटेड डॉट 98। तो आपको कहता है कि हाउ मैनी 2 मतलब कितने नंबर्स हैं, इस तरह से कितने नंबर्स हैं वे आपको निकालना है। तो ये तो स्पष्ट है कि यह एपी में है। कैसा है भाई? एपी में है, जहाँ ए जो है 14 है, क्लियर हो रहा होगा फर्स्ट टर्म। डी जो है कॉमन डिफरेंस 7 है, इसमें से इसको घटा दिए 7 आ गया। क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा तो पहला जो क्लास और सेकंड क्लास जो लिए हैं वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी ए और डी का क्लियर होगा। डायरेक्ट इससे नहीं समझ में आ पाएगा। और लास्ट टर्म टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 98। एन इज इक्वल टू वाट? एन इज इक्वल टू वाट? तो टी एन इज इक्वल टू जो फार्मूला है उसको अप्लाई किया जाए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन इज 98, ए इज 14, एन माइनस 1, डी इज 7। या इधर आके घटेगा 4 बचेगा और ये 8, 84 हो गया। कितना हो गया? 84 हो गया। इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 है, तो 7 तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 1 ऐसे कट जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया, तो एन इज इक्वल टू हो गया 13। एन कितना आ गया? 13 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यह हो गया। अब इसके बाद अभी और पढ़ाएंगे, हो जाएगा। पहला नोट,
बताते हैं क्या लिख रहे हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरा अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। एंड थर्ड में अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये क्या लिखे हैं सो समझा जाए। क्वेश्चन बनाते समय ऐसा पढ़ने से यदि नज़र आता है कि एपी का 3 टर्म्स दिया हुआ है जिसका सम मालूम हो। क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा आभास हो कि सम क्या हो, तीनों टर्म्स का सम मालूम है और एपी में हो, तो उसको मानने के तरीका है अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्चुअली है एपी में, इसमें से इसको घटाएंगे तो बीटा, इसमें से इसको घटाएंगे बीटा, कॉमन डिफरेंस बीटा हो जाएगा। अब इस तरह से सेटिंग किया हुआ कि क्वेश्चन को सोल्व करने में इजी हो जाएगा। तो इसको तो याद करना पड़ेगा कि 3 टर्म्स यदि एपी में हो जिसका सम मालूम हो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा कहेंगे। और यदि 4 टर्म्स हो जिसका सम मालूम हो तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। उसी तरह से 5 रहेगा टर्म्स तो अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इसको तो आप लोग को कॉपी में लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर आगे क्वेश्चन एक लिखते हैं तो बताते हैं। कहता है क्वेश्चन में, यहाँ लिखते हैं उधर बनाएंगे। क्वेश्चन 3 numbers are in AP if their sum is 27 and the product 648, find the numbers. Find the numbers। तो आया जाए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर्स है एपी में जिसका सम मालूम है, तो हम लोग नंबर्स मानेंगे दिस एंड दिस। लिखेंगे लेट नंबर्स आर अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तीनों का सम दिया हुआ है 27। लिखा जाए तीनों का सम अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 27। ए और कैंसिल हो जाएगा। 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 27, अल्फ़ा इज 9। अल्फ़ा निकल गया भैया, इसको नंबर दे दिया जाए 1। अब अल्फ़ा जब एक वैल्यू तो निकल गया, फिर बीटा निकल जाएगा और उस सब का वैल्यू इसमें बैठा देंगे, नंबर्स निकल जाएगा। आगे पढ़ा जाए। एंड देयर प्रोडक्ट इज 648। ये तीनों का प्रोडक्ट मालूम है 648 एंड
अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 648, कितना है 648। अब अल्फ़ा मालूम है 9, तो इस यहाँ पहले 9 को अल्फ़ा को यहाँ वैल्यू लिख दिया जाए 9, ये हो जाएगा 9 माइनस बीटा, ये हो जाएगा 9 प्लस बीटा इज इक्वल टू 648। पहले तो 9 से कटना चाहिए, कितना 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 7 बार में यहाँ 2 हो जाएगा। अच्छा a माइनस बी ए प्लस बी, 9 का स्क्वायर 81 माइनस बीटा स्क्वायर इजिकल टू 72, ये इधर आएगा वे उधर जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो 9 बचेगा, बीटा स्क्वायर हो गया। इसका मतलब बीटा इजिकल टू प्लस माइनस 3, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, मतलब 3 भी ले सकते हैं माइनस 3 भी ले सकते हैं। अब लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे टेकिंग अल्फ़ा 9 बीटा ले लिया जाए 3, माइनस 3 पर भी कंसीडर कर सकते हैं। नंबर्स आर क्या होगा, नंबर्स इसमें बैठाया जाए। अल्फ़ा है आपको 9 और बीटा है 3, तो ये हो जाएगा 6। अल्फ़ा है 9 और अल्फ़ा प्लस बीटा नंबर 9 प्लस 3 12, यही आपको 3 नंबर आ गया। उसी में यदि बीटा को लेते -3 तो पलट करके आता ये 12, 9 और 6 आ जाता है। अब सुना जाए, अब इन तीनों को यदि आप ऐड करके देखते हैं तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और वास्तव में यह एपी में है, और तीनों के जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 648। इसी तरह से 4 टर्म्स वाले भी मिलेंगे, 5th वाले तो नहीं है मिलते हैं, तो उसको आप लोग बनाइएगा। कहीं दिक्कत होगा तो बुक से हेल्प लीजिएगा। और इसको हम सारी तरह के एक्सप्लेनेशन कर दिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एपी में सम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सम, नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेगा उसको सम कैसे निकालेंगे उसके बारे में अगला क्लास लेंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोग हमारे समझ से समझ रहे हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब और दोस्त लोग के पास शेयर भी करते चलेंगे, क्योंकि एपी जीपी एचपी पूरा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सारा रिलेशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ओके, बाय।